नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम जो है एक्टिव पैसिव पढ़ रहे थे, इसमें टोटल 10 रूल कर चुके हैं और यहाँ पे जो है टोटल 3 जो है प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अब आपका जो यहाँ पे जो रूल नंबर 9 और रूल नंबर जो 10 था वो भी यहाँ पे जो मॉडल एक्सक्लूसिव से था, और आपका जो रूल नंबर 11 है वो भी दोस्तों मॉडल एक्सक्लूसिव से है। ये मैं एग्जैक्ट आपको बताने वाला हूँ। साथ में मैं बात करूँ, ये जो है आपका मॉडल एक्सक्लूसिव से रिलेटेड लास्ट रूल होगा। यानी आपके 8 रूल तो थे कि टेंसेस वाइज, जैसे प्रेजेंट सिंपल को जो है आप पैसिव कैसे बना सकते हो, कंटिन्यूस को कैसे बनाते हो, उस टाइप से था। उसके बाद आपके जो रूल नंबर 9, 10 और 11 है वो यहाँ पे मॉडल एक्सक्लूसिव से रिलेटेड है कि आप कैसे जो है मॉडल एक्सक्लूसिव में जो है आप चेंज कर सकते हो स्ट्रक्चर वाइज। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे रूल नंबर 11 का जो स्ट्रक्चर है, यानी वाक्य का जो स्ट्रक्चर है, एबी वाक्य यानी एक्टिव वाक्य का जो है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से रहेगा। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वाज यावर प्लस हैज हैव हैड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको यहाँ पे इसमें ध्यान रखना है, यानी सब्जेक्ट प्लस चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस की सारी क्रिया हो, चाहे यहाँ पे जो पास्ट कंटिन्यूस की सारी क्रिया हो, चाहे यहाँ पे आपके जो है प्रेजेंट परफेक्ट की सारी क्रिया हो, या यहाँ पे जो है हेड हो यानी प्रेजेंट परफेक्ट की सारी क्रिया हो, यानी चारों की यहाँ पे जो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज और हैज हैव हैड में से कोई सा भी हो, प्लस यहाँ पे टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अगर हो, इसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं होने वाला। आपको ये बड़ा लिखा हुआ दिखाई जरूर दे रहा है पैसिव वॉइस में, लेकिन आपको यहाँ पे जो है क्या चेंज करना है वो सबसे पहले आप ध्यान दे दीजिए। यहाँ पे आप देखोगे ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे आएगा, उसके बाद आपको इज एम आर वाज वर हैड हैव हैड, यानी ये जो यहाँ पे आपने जो किया है वही सेम रहेगा। बिल्कुल सेम का तो मतलब ये है कि आपको वो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे जा रखा है तो नीचे भी जाएगा। अगर सब्जेक्ट आई होगा तो उसके अकॉर्डिंग एम आ जाएगा, यानी आएगा इनमें से, यानी साइक्रिया में कुछ चेंजेस नहीं हो रहा, साइक्रिया वही रहने वाली है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको पता है चेंज होना ही है। इसके अलावा आपको यहाँ पे इसमें बस माइनर सा चेंज हो रहा है, यानी बहुत छोटा सा चेंज है। क्या चेंज है? एक तो जो 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, 2 का 2 यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसकी जगह थर्ड फॉर्म हो जाएगा, और 2 के साथ जो एक्स्ट्रा में जो है यहाँ पे बी का प्रयोग जो है कर दिया जाएगा। उसके बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट का जो प्रयोग है वो यहाँ पे जो है बाई प्लस सब्जेक्ट का जो प्रयोग है वो तो आपको यहाँ पे करना ही होगा। यानी आपका जो स्ट्रक्चर है रूल नंबर 11 में वाक्य का पीवी वाक्य यानी जो आपका एवी वाक्य यानी जो एक्टिव वाक्य है उसका कुछ स्ट्रक्चर जो है कुछ इस प्रकार से रहेगा। अब मैं आपको इसमें जो है 2 से 3 एग्जांपल्स भी करवा देता हूं, तो आपको जो है रूल नंबर 11 समझ में आए और आपका जो मॉडल एक्सक्लूसिव से रिलेटेड जो यहाँ पे पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो। उसके बाद जो भी आगे के रूल्स होंगे वो हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप जो है रूल नंबर 11 में जो एग्जांपल्स है वो कुछ इस प्रकार से होंगे। आपका जो फर्स्ट एग्जांपल है उसका आपको स्ट्रक्चर देखना है। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर देके पता लगाना है कि कैसा वाक्य है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है पीवी चेंज करना है। यानी जो भी आप रूल्स पढ़ोगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में, उनमें जो है आपको ध्यान रखना है कि जो एक्टिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो है पैसिव वॉइस बनने वाला है। अब जैसे आप यहाँ पे जो है इस वाक्य को 2 तरीके से आप देख सकते हो। एक तो आप सोचोगे एम आ रखा है यानी फ्यूचर सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, लेकिन ये वाक्य नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है लेकिन आईएनजी नहीं दे रखा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये वाक्य किस प्रकार से है। तो ये आपका मॉडल एक्सक्लूसिव से रिलेटेड है। जैसे इसमें आई आ गया, इसके बाद एम आ रखा है, उसके बाद 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ रखा है, यानी आई इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड कौन सा भी इसमें अगर आ रखा हो, उसके बाद 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखा हो, वो जो स्ट्रक्चर है आपका मॉडल एक्सक्लूसिव से रिलेटेड रहने वाला है। उसका आप आंसर यानी आपको उसका पीवी कैसे बना सकते हो, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। जो ऑब्जेक्ट है उसमें आपको बोला हुआ है कि चाहे यहाँ पे आर्टिकल दे रखा हो, चाहे यहाँ पे जो पोजीशन एडजेक्टिव दे रखा हो, हमेशा साथ में आएगा। ए बुक जो है ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में आ जाएगा। अब इसके बाद आप अब बोलोगे सर यहाँ पे तो एम है और यहाँ पे इज चेंज कैसे हुआ? तो यहाँ पे ये तो सेम रहने वाला है कि जो आपके इजएमआर वाजवर हेड्स है हेड वो सेम रहने वाले। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ मतलब अलग जो है आपका यहाँ पे साइकिल आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे बोला गया सब्जेक्ट का यहाँ पे होने वाला है, यहाँ पे आई है तो सब्जेक्ट का एम आ गया। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है यानी जो आपका इसका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे पीवी बनाते टाइम जो सब्जेक्ट बना है वो है सिंगुलर, तो इसके साथ हमेशा इज आएगा। तो ए बुक इज आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 2 का 2 आ जाएगा। उसके बाद आपको बोला हुआ है एक्स्ट्रा में आपको जो है बी जोड़ना है, यानी मॉडल एक्सक्लूसिव से रिलेटेड 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो वाक्य है उसको आपको पैसिव बनाते टाइम जो है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और उसके बाद 2 प्लस जो है बी का प्रयोग करना है। तो ये जो है 2 उसके बाद बी आ गया। अब राइट फर्स्ट फॉर्म है तो राइट का जो थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद बाई प्लस यहाँ पे जो आई का जो ऑब्जेक्ट रूप होता है आई माई मी, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, यानी आई एम टू राइट ए बुक का हो जाएगा ए बुक इज टू बी रिटन बाई मी। तो आपका पहला जो है कुछ वाक्य इस प्रकार से बनेगा। आपका जो एग्जांपल नंबर सेकंड है वो कुछ इस प्रकार से है, ही इज टू रीड द उपनिषद, यानी ही इज टू रीड द उपनिषद। आपका सब्जेक्ट आ गया, इज आ गया। इसके बाद यहाँ पे जो 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखा है प्लस ऑब्जेक्ट दे रखा है, यानी आपका मॉडल एक्सक्लूसिव से रिलेटेड वाक्य हो गया। अब आपको इसको पैसिव वॉइस बनाते टाइम जो है जो आपका यहाँ पे द उपनिषद है जो ऑब्जेक्ट है उसको स्टार्टिंग में ले आओगे। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है द उपनिषद सिंगुलर है, तो अब इसमें आप बोलोगे सर इसमें तो एम की जगह इज लगाया था, यहाँ पे इज की जगह इज क्यों लगा रहे हो? तो यहाँ पे मैंने आपको बोला हुआ है कि ये चीजें सेम रहने वाली है, लेकिन
लेकिन आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है चेंज करना है, यानी अदर टेंस में साइकिलिया चेंज रहेगी, साइकिलिया वही रहेगी उसी टेंसेस की, लेकिन आपको जो है एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट किस प्रकार का है। तो उपनिषद सिंगुलर है, इसके लिए इज आ जाएगा। इसके बाद डू तो आपको हमेशा पता आना ही है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह थर्ड फॉर्म आ रहा है, रीड की जो थर्ड फॉर्म है वो भी रीड होती है, और टू के बाद हमेशा जो बी को हम जोड़ देते हैं साथ में। इसके बाद वाई आ गया, उसके बाद ही का जो यहाँ ऑब्जेक्ट फॉर्म है ही, हिज, हिम होता है, यानी आपका जो ही इज टू रीड द उपनिषद का जो यहाँ पे एवी है वो पीवी बनाते टाइम जो पैसिव वॉइस बनाते टाइम कुछ इस प्रकार से बनेगा, द उपनिषद इज टू बी रीड बाय हिम। अब इसके बाद आपका जो एग्जांपल नंबर थर्ड है वो कुछ इस प्रकार से है, आई हैव टू डू इट, यानी आपका जो थर्ड वाला वाक्य कुछ इस प्रकार से आई हैव टू डू इट, यानी आई आगे रखा है, यानी सब्जेक्ट आ रखा है, हैव आ रखा है, प्लस वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ रखा है, यानी आपका मॉडल एक्सक्लूसिव से रिलेटेड आपका यहाँ पे जो ये वाक्य हो गया। तो इसमें आपको जो है बनाते टाइम क्या ध्यान रखना है, पीवी बनाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जो इट है उसको स्टार्टिंग में लेंगे। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे हैव दे रखा है, आई के साथ यहाँ पे आप हैज कैसे लगा सकते हो, तो ये मैंने आपको बोला हुआ है कि मतलब ये एक चीज का ये भी आप ध्यान रखना कि यहाँ पे हैव है तो यहाँ पे आप इज नहीं लगाओगे, यानी आपको टेंसेस के अकॉर्डिंग रखनी है। जैसे इजेमार वाला टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, हैज है वाला प्रेजेंट परफेक्ट का है, हैड वाला पास्ट परफेक्ट का है, और वाज वर्ब जो है यहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है। तो मतलब उसी टेंस में अगला वाक्य उसी टेंस में जो है यहाँ पे चेंज होगा, उसी टेंस की साइकिलिया में चेंज होगा। बस ये है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर आ जाएगा, अगर प्लूरल है तो प्लूरल आ जाएगा। ये चीज को आपको ध्यान रखना है, यानी यहाँ पे हैव दिया हुआ है तो हैज या हैव में से यहाँ पे आने वाला है, ऐसा नहीं कि इजेमार में से लगा दोगे। तो यहाँ पे इट के साथ हैज आ गया सिंगुलर है इसलिए। इसके बाद टू आ गया, इसके बाद आपको पता है कि टू के बाद हमेशा बी का जो प्रयोग करना ही है, तो टू के बाद बी आ गया। इसके बाद यहाँ पे जो आपका डू की जो थर्ड फॉर्म है वो डन आ गया, इसके बाद डू डिड डन हो गया, इसके बाद बाई आ गया, इसके बाद आई का जो ऑब्जेक्ट फॉर्म है वो आई माई मी होता है, यानी आई हैव टू डू इट का हो जाएगा इट हैज टू बी डन बाय मी। तो फ्रेंड्स अब आपका जो यहाँ पे रूल नंबर 11 है और जो मॉडल एक्सक्लूसिव से रिलेटेड जो तीन आपके जो यहाँ पे रूल्स थे वो यहाँ पे फ्रेंड्स कंप्लीट हुए। यानी एक्टिव एंड पैसिव में हम जो है अगर वैसे देखोगे तो हम जो है दो चीजें कर चुके हैं, यानी एक तो हमने ये कर दिया कि आप जो है टेंसेस वाइज कैसे एक्टिव टू पैसिव चेंज कर सकते हो, किस टेंस में आपको क्या क्या रूल्स यहाँ पे जो लगाने होंगे। उसके बाद हमने जो प्रैक्टिस लगाई थी उससे रिलेटेड। अब हमने पढ़ लिया आपका यहाँ पे जो है मॉडल से रिलेटेड कि कैसे आप जो है यहाँ पे मॉडल एक्सक्लूसिव से रिलेटेड जो वाक्य है उनको यहाँ पे जो है आप ऑब्जेक्ट में चेंज जो है मतलब उनका जो है रूल्स के हिसाब से कैसे चेंज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ मॉडल से रिलेटेड ये जो रूल्स आपको समझ में आए होंगे, आगे के रूल्स भी जो अलग अलग जो रूल्स है वो करवाने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आज का जो सेशन आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आज का सेशन आज का वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में दोस्तों फिर मिलते हैं। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।